देखो, when a point R divides PQ vector in a ratio m:n, then position वेक्टर ऑफ R, ये क्या होगा? जो हमारे R पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखो हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मान के चलो कोई हमारे पास PQ है, PQ, ठीक है। अब इस PQ वेक्टर को किसी पॉइंट R ने डिवाइड किया, तो इस जो R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये देख लो इस R ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया। तो मैंने कहा कि यार इसको जो है ना, इसने m रेशियो n में, या ऐसे कह लो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप से इसने डिवाइड किया। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यार जो QR है, QR रेशियो PR, ये कितना होगा? ये कितना होगा? m/n। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि m/QR इज इक्वल टू m/PR, ऐसे बोला जा सकता है? ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में देखूं कि यार देखो, ध्यान से देखना भाई, PR भी तो कोई ना कोई एक वेक्टर रहा होगा। PR भी तो एक वेक्टर है जो कि PQ की डायरेक्शन में है। क्या मैं इसको, अभी तक मैंने इसको लाइन की तरह देखा, अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ? वेक्टर। तो क्या यहाँ पर ये जो हमारे पास आया, तो क्या हम ये कह सकते हैं n×QR वेक्टर इज इक्वल टू m×PR वेक्टर, है ना? आराम से कहा जा सकता है। अब बात आ रही है R ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है? m/n में। ये भी बात समझ में आ गई। तो R का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ठीक है। O से P का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? O से P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP होगा, है ना? ये OP वेक्टर हो गया। और जनरली O से Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OQ वेक्टर होगा। और R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? OR वेक्टर होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान से सुनना, कि क्या मैं R के वेक्टर को जनरली ये कह सकता हूँ कि ये जो होगा ये हमारा R वेक्टर, ऐसे सिंपल या कुछ भी कहा जा सकता है OR। अब मैं आपसे एक ट्रायंगल रूल पूछ रहा हूँ, ये बताओ क्या अगर मैं इसको A वेक्टर कहता हूँ और ये जो B वेक्टर है, भाई P का पोजीशन वेक्टर क्या है? A, Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? B। अब ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और R का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको जो A वेक्टर है, A वेक्टर वो PR वेक्टर के साथ ऐड हो जाएगा, है ना? A वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा? किसके इक्वल आएगा? OR वेक्टर, आई मीन R वेक्टर, ठीक है। R वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली एक और देखो क्या करना है। क्या मैं तुमसे ये कह सकता हूँ ये जो PR है, PR वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है एग्जैक्टली। अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यार जो हमारे पास OR वेक्टर है, OR वेक्टर प्लस इसके साथ जो RQ वेक्टर होगा, RQ वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा होगा OQ वेक्टर के इक्वल, नहीं भाई ट्रायंगल लॉ, ये हो जाएगा OQ वेक्टर। OQ मतलब B, तो OR क्या था बेटा हमारे पास? R वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? B वेक्टर, है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ RQ वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस R वेक्टर,
ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर एक बात आती है, क्या मैं इस फर्स्ट से PR की वैल्यू और सॉरी सेकंड से PR की वैल्यू और यहाँ से ये थर्ड की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ आराम से। ठीक है, फर्स्ट में तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बेटा, तो QR की वैल्यू क्या है? QR की वैल्यू QR नहीं है, RQ है। क्या है? QR नहीं है, ये RQ है। यहाँ पर मुझे RQ लिखना पड़ेगा। RQ ठीक है बेटा, तो मैं RQ वेक्टर में क्या लिखूंगा? यहाँ पर RQ की जगह क्या लिख सकता हूँ? RQ की जगह लिख सकता हूँ मैं B माइनस R, B वेक्टर माइनस R वेक्टर इज इक्वल M इंटू PR वेक्टर। PR वेक्टर क्या होगा बेटा? R माइनस A वेक्टर, R माइनस A वेक्टर। यहाँ देखो ये हो जाएगा तुम्हारा M B वेक्टर माइनस N R वेक्टर इज इक्वल टू M R वेक्टर माइनस M A वेक्टर। तो यहाँ से तुम्हें जनरली मिल जाएगा N R वेक्टर प्लस N R वेक्टर। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, ये N R वेक्टर में इसके पास है, तो ये M A वेक्टर N B के पास आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ N B वेक्टर प्लस N A वेक्टर। ठीक है, यहाँ से R वेक्टर कॉमन आएगा, R वेक्टर कॉमन आएगा, तो यहाँ मिलेगा N प्लस N इज इक्वल टू मिलेगा बेटा हमें N A वेक्टर प्लस N B वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास N A वेक्टर प्लस N B वेक्टर अपॉन M प्लस N। ठीक है, तो जनरली हमें ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिला जिस पॉइंट ने PQ वेक्टर को क्या किया था? M रेशियो N में डिवाइड किया था। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ R वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides the PQ vector in ratio M is to N। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको?